अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज मैं आपको 636 या 650 वोल्ट की जो सप्लाई है डीसी सप्लाई वो बनाना सिखाऊंगा। और इसमें जो डीसी है वो फुल वेव पल्सेटिंग डीसी होगी। ठीक है, ये आप देख रहे हैं मेरे सामने ये सप्लाई पड़ी हुई है। मैं आपको इसका मेथड बता देता हूँ। सबसे पहले आपने जो है इसके लिए ये ब्रिज रेक्टिफायर लेना है। ये देखें, ये 1072 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये 1000 वोल्ट और 72 एम्पेयर तक ये ऑपरेट करवा सकते हैं। ठीक है, 1000 वोल्ट तक ये ब्रिज ऑपरेट हो सकता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस ब्रिज की पॉजिटिव और नेगेटिव से एक एक तार निकाल लेनी है। जैसा कि ये देखें मैंने निकाली भी हुई है। एक ये वाली तार है और एक ये वाली, और बाकी जो इसकी जो बाकी पिन्ने हैं, 2 पिन्ने, वो आपस में शॉर्ट कर देनी है आपने। ठीक है, तो इसकी जगह अगर आप अल्टरनेटिव ब्रिज यूज़ करना चाहते हैं तो वो 1010 का ब्रिज मिलता है। ठीक है, वो 10 एम्पेयर का होता है, वो भी 1000 वोल्ट का है, वो भी आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेथड उसका यही होगा, पॉजिटिव नेगेटिव वायर अलहदा से निकलेगी और बाकी 2 तारें आपने जो है 2 पिन्ने उसकी शॉर्ट कर देनी है। ठीक है, ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है 2 पिन्ने इसकी शॉर्ट और पॉजिटिव नेगेटिव अलहदा से है। उसके बाद इसकी ये जो पॉजिटिव होगी वो यहाँ कैपेसिटर की पॉजिटिव पर देंगे, ये यहाँ पर। ठीक है, और इसकी जो नेगेटिव है वो दूसरे कैपेसिटर की यहाँ नेगेटिव पर लगाएंगे। और बेसिकली इस सर्किट का नाम है वोल्टेज डबलर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो कैपेसिटर के दूसरे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ये वाला, ये आपस में शॉर्ट कर देने हैं। ठीक है, ये शॉर्ट कर देंगे और इन दोनों को आपने ब्रिज की एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के साथ जोड़ देना है। उसके बाद हम 100 के की रेजिस्टेंस लेंगे। मेरे पास 56 के की है, मेरे पास 100 के की रेजिस्टेंस मौजूद नहीं थी, तो मैंने जो है 2 56 के की रेजिस्टेंस सीरीज़ में जोड़ी है। ठीक है, और उसका एक पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे पॉजिटिव पर और एक पॉइंट नेगेटिव पर। सेम इसी तरह से एक पॉइंट जो है वो रेजिस्टेंस का यहाँ पॉजिटिव पे लगाएंगे और एक यहाँ पर नेगेटिव पर। ठीक है, 250 से अगर आपके पास 100 के की रेजिस्टेंस है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जोड़ सकते हैं सीरीज़ में कैपेसिटर के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट पर। ठीक है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इस मेथड से भी लगा सकते हैं। ये मैंने सीरीज़ में लगाई हुई हैं, आप इन्हें पैरेलल में करके भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सीरीज़ और पैरेलल में लगाने का इसका जो है कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमने इसे 220 की सप्लाई के लिए जो है ये बना रहे हैं कि 220 वोल्ट से हमें 650 या 630 वोल्ट मिल सकें। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये जो एक्सटेंशन लीड है, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये देखें यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पे लगाई है, ये देखें। ठीक है, उसकी जो एक्सटेंशन लीड की जो एक वायर है वो आप यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे लगाएंगे। ठीक है, और इसकी जो दूसरी लीड है ये वाली, वो जहाँ पर मैंने ब्रिज को शॉर्ट किया हुआ है, ये देखें, जहाँ ब्रिज को शॉर्ट करेंगे 2 पिनों को, वो वहाँ पे आपने लगानी है। ठीक है, ये यहाँ आपको नज़र भी आ रहा होगा, एक्सटेंशन लीड की एक वायर जो है वो ब्रिज की 2 पिन्ने जो हम शॉर्ट करेंगे वहाँ पे लगेगी, और एक वायर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव पर लगेगी यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से ये जो है हमारा ये फुल वेव जो है रेक्टिफायर का सर्किट बन जाएगा। फुल वेव पल्सेटिंग डीसी रेक्टिफायर का सर्किट बन जाएगा। ठीक है, ये 220 to 600 वोल्ट की ये सप्लाई है और ये हाईली स्टेबल है। ठीक है, मेरे पास एक और सप्लाई भी पड़ी हुई है, वो हमने बनाई हुई है मॉड्यूल से बनाई हुई है, IGBT मॉड्यूल से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब सीरीज़ में मैंने क्यों लगाई है ये रेजिस्टेंस है, ये ज़रा जो है सुन लें। सीरीज़ में लगाने की वजह से क्या होगा, ये जो आपकी रेजिस्टेंस है ये हीट अप नहीं होंगी। ठीक है, इस सप्लाई की ये जो रेजिस्टेंस है जब आप सीरीज़ में जोड़ेंगे तो ये हीट अप नहीं होंगी।
ठीक है। अगर आप ये पैरेलल में लगाएंगे, पैरेलल में आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस से भी छोटी रेजिस्टेंस जो सर्किट में मौजूद जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस होती है, जब कैलकुलेशन करते हैं तो जो रिजल्टेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलती है वो उससे भी छोटी होती है, तो जिससे आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम रह जाती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कम रहने की वजह से पैरेलल में लगाने से क्या होता है, आपका जो सर्किट है वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा और हीटअप भी होगी ये रेजिस्टेंस, और हीटअप हो गए ये सर्किट जो है ये जल जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने इन्हें जो है वो सीरीज़ में जोड़ा है, ठीक है। लेकिन सीरीज़ में जोड़ने का इसका एक नुकसान है, वो नुकसान क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कैपेसिटर है इसका डिस्चार्जिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये तकरीबन 5 सेकंड या 10 सेकंड लगेगा डिस्चार्ज होने में, ठीक है। वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी प्रैक्टिकली, जिसकी वजह से अगर गलती से भी इसके किसी भी वो कैपेसिटर के पॉइंट पर आपका हाथ लग गया या जिस्म का कोई भी हिस्सा लग गया तो आपको बहुत ज़्यादा शॉक लग सकता है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो सीरीज़ में लगाने का फ़ायदा तो है कि ये हीटअप नहीं होगी, लेकिन नुकसान ये है कि कैपेसिटर जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं डिस्चार्ज होने में। अगर आप पैरेलल में लगाएंगे तो कैपेसिटर 2 या 3 सेकंड लगेगा डिस्चार्ज होने में, लेकिन आपकी रेजिस्टेंस से जो है वो हीटअप होंगी, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को रिकवर करने के लिए आपने क्या करना है कि 100K की आपने 8 रेजिस्टेंस से लेनी है और उनका सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन बना के बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे लगा देना है। अब मेरे पास ये 4 रेजिस्टेंस से मैं सीरीज़ के साथ ही गुजारा कर रहा हूँ, लेकिन आपने 8 रेजिस्टेंस से इनकी सीरीज़ पैरेलल बना के इन्हीं पॉइंट पे लगा देनी है। उससे क्या होगा, एक तो ये कैपेसिटर बड़ी जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाएंगे और ये रेजिस्टेंस से हीटअप भी नहीं होगी, तो आपके दोनों पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, दोनों जो है ये फ्लॉज रिकवर हो जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितने वोल्टेज निकाल रहा है। ये मल्टीमीटर तो यहाँ पर पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है। ये 220 का जो है ना सर्किट है, तो आप 220 में लगाएंगे, ठीक है। मैं ये सीरीज़ में से जोड़ने लगा हूँ, ठीक है। ये देखें, ये डिस्चार्जिंग लैंप ये ऑन हो गया हमारा सर्किट, ठीक है। लैंप डिस्चार्ज हो गया। अब जो है हम देखते हैं कि ये कितने वोल्ट यहाँ पे ड्रॉ करती है, पॉजिटिव पर और नेगेटिव। आप एक प्रॉब यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, और एक प्रॉब यहाँ पर लगाएंगे, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से ये प्रॉब लगानी है आप, और ये देखिए कितने वोल्टेज आ रहे हैं, 672 वोल्ट, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम वोल्टेज डबलर सर्किट। अब मैंने जो इसका आपको नुकसान बताया था कि ये बड़ी देर बाद जो है ना डिस्चार्ज होती है, तो वो भी देखिए मैंने सप्लाई बंद कर दी हुई है, ठीक है, सप्लाई ऑफ है। तो देखें ये कितना टाइम लेते डिस्चार्ज होने में, जो इसका नुकसान है। ये देखें अभी भी इसमें वोल्टेज मौजूद है, हालांकि सप्लाई मैंने बंद की हुई है, लेकिन वोल्टेज मुसलसल आ रहे हैं। और कितना देखें ये स्लोली डिस्चार्ज हो रहा है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। तो अगर आप लोगों ने इस तरह की सप्लाई बनाकर आपने इसे सर्किट से ऑफ़ भी कर दिया, आपने 220 जो है ऑफ़ भी कर दिए हैं, तो याद रखिएगा आपने कभी भी इसको हाथ नहीं लगाना। इसके ये जो पॉइंट्स हैं इसको हाथ नहीं आपने लगाना। अगर आपने हाथ लगा दिया तो इट इज़ सीरियस टू डेथ एंड इंजूरियस टू डेथ। ये देखिए कितना स्लोली डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन चूँकि मेरे पास रेजिस्टेंस ही यही थी और मैंने काम भी करना था, तो इसीलिए मैंने ये सर्किट बना लिया। लेकिन आप लोगों ने सीरीज़ पैरेलल बनाना है 100K की 8 रेजिस्टेंस से लेके, ठीक है। वो रेजिस्टेंस से आपने सीरीज़ और पैरेलल में जोड़नी है। सीरीज़ पैरेलल में जोड़ने के बाद आपने उन्हें इस तरह से लगाना है। अभी तक देखें इसमें कितने वोल्टेज हैं।
अच्छा खासा टाइम ले रहा है डिस्चार्ज होने में, और मीटर भी अभी तक डेंजरस बता रहा है। तो वो ये सर्किट अब बड़ी आसानी से आप अपने घर भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूँकि ये रेजिस्टेंस जो है ये हीटअप नहीं होती इस सर्किट में, तो मैंने पहले पैरेलल में लगाई थी। मैंने कहा था शायद ये हीटअप नहीं होंगी, लेकिन ये हीटअप हो रही थी। लेकिन कैपेसिटर बड़ी जल्दी डिस्चार्ज हो रहे थे। लेकिन अब कैपेसिटर देर से डिस्चार्ज होगा, मगर रेजिस्टेंस से आपकी हीटअप नहीं होगी। इसलिए आप 100K की रेजिस्टेंसों का सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और इसमें आप 1 वाट की या 2 वाट की रेजिस्टेंस इस्तेमाल, मैंने 2 वाट की इस्तेमाल की है। 56K 2 वाट, आप 5 वाट तक भी यूज़ कर सकते हैं। जितनी बड़े वाट की आप रेजिस्टेंस लगाएंगे उतनी जल्दी आपके ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होंगे। ये देखिए अभी तक डिस्चार्ज हो रहा है। मीटर अभी तक ये जो है वो डेंजरस की इंडिकेशन दे रहा है। तो ये बेसिकली वोल्टेज डबलर सर्किट है। आप इससे 1200 वोल्ट भी बना सकते हैं डीसी के, 1800 भी बना सकते हैं 220 से, तो जितने चाहे बना सकते हैं। लेकिन आपको सर्किट बनाना आना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस से आप जो है वो 100K की सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे। आप 150K की भी रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं, 200K भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज़ करेंगे। और 1 वाट से ऊपर की होनी चाहिए, 1 वाट से नीचे नहीं, क्योंकि जितने वाट ज़्यादा होंगे उतनी जल्दी जो है ये आपके कैपेसिटरों को डिस्चार्ज करवाएंगे। देखिए अभी तक डिस्चार्ज हो रहे हैं। और इससे मुतल्लिक आपने ये सप्लाई बनाने से मुतल्लिक किसी तरह का क्वेश्चन भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल डीसी सप्लाई बनाने का मेथड है, और 670 वोल्ट आप लोगों के सामने है। ये बेसिकली मैंने इन्वर्टर को जो पावर बोर्ड है उन्हें टेस्ट करने के लिए ये बनाई है। और इन्वर्टर के पावर बोर्ड को डीसी पर लगाने से पहले इस तरह की आपने चेक भी कर लेना है कि वो इन्वर्टर 600 वोल्ट के लिए या 700 वोल्ट के लिए डीसी के रिकमेंडेड भी है या नहीं। तो आमतौर पर जो इन्वर्टर होते हैं वो 1000 वोल्ट, 800 वोल्ट, 700 वोल्ट से ऊपर तक होते हैं रिकमेंडेड, ठीक है। तो ये देखिए अब 16 वोल्ट रह गए हैं। तो आपने इसे इंतहाई एहतियात से इस्तेमाल करना है। और इसका जो है वो शॉक लग गया तो इट इज़ सीरियसली इंजूरियस टू डेथ है ये। अभी तक भी देखें इसमें वोल्टेज हैं तो कितना जो है ये मेरे पास, मैंने 9 मिनट पर और 54 सेकंड पे देखना इसे शुरू किया था, तो अब तक 13 मिनट और 13 सेकंड हो गए हुए हैं। तो अभी तक इसमें वोल्टेज मौजूद है। हालांकि ये सप्लाई से कट ऑफ हो चुकी हुई है 220 की सप्लाई से, लेकिन अभी तक इसमें जो है वो चार्ज मौजूद है कैपेसिटर में। और ये जो कैपेसिटर मैंने यूज़ किए हैं ये 400 वोल्ट 560 UF के कैपेसिटर हैं। तो आप 820 UF वाले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हो 400 वोल्ट के 450 वोल्ट के भी हो सकते हैं, 500 वोल्ट के 550 वोल्ट डीसी के भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके जो है UF 200 UF भी हो सकते हैं, 400 UF भी हो सकते हैं, 800 UF भी हो सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन वोल्टेज उसके जो है वो 400 प्लस होने चाहिए। अगर आप इससे छोटी भी सप्लाई जो है वो सर्किट से बनाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह उस पर भी मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा। इससे मुतल्लिक, इस सर्किट से मुतल्लिक आपने जिस तरह का भी क्वेश्चन पूछना हो आप पूछ सकते हैं। देखिए कितना ज़्यादा जो है ये डिस्चार्जिंग टाइम ले गए हैं। और ये जो वीडियो है देखें, वीडियो भी कितनी लंबी होगी। तो मैंने आज इरादा किया था आप लोगों को दिखाऊंगा कि सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस लगाने से सीरीज़ में क्या होता है और पैरेलल में क्या होता है। मैंने आपको सीरीज़ कॉम्बिनेशन दिखाया। अगर ये रेजिस्टेंस मैं पैरेलल में लगा दूँ तो ये कैपेसिटर जो है वो 5 सेकंड में मैक्सिमम डिस्चार्ज हो जाता, ठीक है। लेकिन जो आपकी रेजिस्टेंस थी वो हीटअप हो जानी थी, तो मेरे पास रेजिस्टेंस मौजूद नहीं थी 100K की, इसीलिए मैंने जो है ये 100K बनाने के लिए ये सीरीज़ में लगा दी।
दो 56 के 2 वाट की रेजिस्टेंस से ली, 4 और 2-2 की सीरीज़ बना के ये लगा दी हुई है। वो आपने जो है वो 8 रेजिस्टेंस से 100 के की लेनी है और उनका सीरीज़ पैरेलल बना के 4-4 का बिल्कुल इसी तरह से आपने लगा देनी है कैपेसिटर पर। ये जो आपको कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है, अभी तक भी इसमें देखें वोल्टेज हैं। तो मैं आपको एक दफ़ा जो है वो इसका ओवरव्यू दोबारा से करवा देता हूँ सर्किट का, देख लें इसे। ये सर्किट है 2 56 के रेजिस्टेंस से सीरीज़ में जोड़ के पॉजिटिव नेगेटिव पर लगी हुई हैं इसकी डिस्चार्जिंग के लिए, और 2 ही इधर लगाई हैं और पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो दरमियान में देखें ये शॉर्ट की हुई है कैपेसिटर की, और ये वाली पॉजिटिव जो है ये ब्रिज से आ रही है और ये नेगेटिव भी ब्रिज से आ रही है। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव के अलावा जो ब्रिज की 2 लेग्स होती हैं वो आपस में आपने शॉर्ट करनी है। शॉर्ट करने के बाद वहाँ पे आपने जो है अपनी 220 की एक्सटेंशन लीड की एक वायर वहाँ कनेक्ट कर देनी है और दूसरी वायर जो है वो इस वाले यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पे कनेक्ट कर देनी है। एक आपकी फेज़ होगी और एक न्यूट्रल होगी, ठीक है। तो यहाँ कनेक्ट करने के बाद आपकी जो है ये सप्लाई कंप्लीट हो जाएगी 220 से 670 वोल्ट या 700 वोल्ट। जैसे जैसे पीछे से सप्लाई वोल्टेज बढ़ेंगे यहाँ पर डीसी के वोल्टेज भी बढ़ते चले जाएंगे, ये भी आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। आज से ये तकरीबन अभी से आधा घंटा पहले जो है यहाँ पे 636 वोल्ट ये दे रहा था, फिर इसने 650 दिए, और मैंने चूँकि ये अब शाम का वक्त है तो लोड में डिफरेंस आ जाता है, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती हैं तो वोल्टेज जो है वो बढ़ जाते हैं सप्लाई लाइन से, तो अब उसने 670 वोल्ट शो करना शुरू कर दिए हैं। तो लेट्स से कि अगर 240 या 50 वोल्ट या 240 आए तो ये 700 वोल्ट तक ये जा सकती है। इट मीन्स कि ये जो हमारी सप्लाई ये मैक्सिमम 700 वोल्ट तक ये जा सकती है। लेकिन कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हुए हैं 400 वोल्ट के हैं, तो ये 800 वोल्ट तक भी जा सकती है, लेकिन उससे जो है वो फिर नुकसान भी हो सकता है, ब्लास्ट भी हो सकता है। लेकिन यहाँ तक मैक्सिमम तो आप लोगों ने कोई क्वेश्चन जो है वो इसके मतलब पूछना हो ये सप्लाई बनाने से या किसी और चीज़ से या इन्वर्टर से रेलिवेंट, मोटर से या ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग से रेलिवेंट किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं छोटी सप्लाई बनाऊँगा 5 वोल्ट की, 2 वोल्ट की, 3 वोल्ट, 1 वोल्ट की सप्लाई, तो वो भी इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊँगा। तब तक के लिए जो है इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।